पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। भारत में पंचायती राज शब्द विकास के साथ साथ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का प्रतीक है। इसे भारत के सभी राज्यों में राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए स्थापित किया गया है और 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे संवैधानिक बनाया गया था। राजस्थान 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था और इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस प्रणाली को 1959 में अपनाया। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज संस्थाएं अस्तित्व में हैं। प्राचीन भारत में पंचायतें आमतौर पर कार्यकारी के साथ साथ न्यायिक शक्तियों वाली निर्वाचित परिषदें होती थीं। बाद में मुगल और ब्रिटिश जैसे विदेशी प्रशासन और प्राकृतिक और मजबूर सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों ने ग्राम पंचायतों के महत्व को कम कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था के विकास को गति मिली। गांधीवादी सिद्धांतों को भारत के संविधान में अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। ग्रामीण स्तर पर स्वशासन के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कमेटी नियुक्त की गई, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GV राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, थुनगन कमेटी आदि। बलवंत राय मेहता समिति इसे 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के बेहतर कामकाज के लिए उपायों की जांच करने और सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। समिति की सिफारिशें थी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए और सभी योजना और विकास गतिविधियां इन निकायों को सौंपी जानी चाहिए। ग्राम पंचायत का गठन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों से किया जाएगा, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से किया जाएगा। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय होना चाहिए, जबकि जिला परिषद को सलाहकार, समन्वय और पर्यवेक्षी निकाय होना चाहिए, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे।